हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। सो आपके नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। जो हमने 11th स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख रहे थे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमने एस्पेक्ट देखा था साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये आपका एक्सपोनेंट था, इसको क्या बोल रहे थे हम? एक्सपोनेंट बोल रहे थे। फिर हमने देखा कि डेसिमल के थ्रू जब आपका डेसिमल रखते हम, जब लार्ज नंबर आता है तब उसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते, 10 की पावर में लिखते, 10 के एक्सपोनेंट में लिखते। ऐसा हमने साइंटिफिक नोटेशन में देखा। लाइक दिस, जो हमने एवोगाड्रोस नंबर का एग्जाम्पल देखा था, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 का, इसमें क्या था? ये बहुत बड़ा नंबर था, 20 जीरोस थे इसमें आगे। तो उन 20 जीरोस को कम करके हमने उसको डेसिमल फॉर्मेट में 10 की पावर में लिख दिया, ताकि वो हमको हर जगह लिखने के लिए ईजियर जाएगा, ईजी होगा। इतने बड़े बड़े लार्ज नंबर्स हम हर वक्त नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने उसको डेसिमल के फॉर्म में 10 के पावर के फॉर्मेट में लिख लिया, ताकि हमको वो ईजियर जाए। ओके, देन आज के लेक्चर में हमको उस साइंटिफिक नोटेशन के डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम्स देखने हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। तो चलिए वो प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको मेंशन किया है, फॉर एडिंग, क्या करना है अभी हमको? फॉर एडिंग 5.55 इंटू 10⁻4 एंड 6.95 इंटू 10⁻3। इसको क्या करना है? फॉर एडिंग मतलब एडिशन करनी है इसकी। ये जो दो नंबर्स आपको दिए, इसकी हमें एडिशन करनी है। तो हम एडिशन करते, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, जब हम एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तब क्या होगा? ये जो आपका 10 का एक्सपोनेंट है, तो ये सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे कैसा है? डिफरेंट डिफरेंट है। जब हमको एडिशन करनी हो तो ये एक्सपोनेंट आपका सिमिलर होना चाहिए, तभी आप एडिशन कर सकते हो, तभी आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहला रूल है आपका, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त कि आपको एक्सपोनेंट को सेम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट को सेम करना पड़ेगा। अभी ये आपका 6.95 इंटू 10⁻3 है, तो इसको हम 10⁻4 बना सकते हैं। नहीं बनाना तो इसको बना सकते हैं, 10⁻3 बना लेना। दोनों में एक कहाँ पे भी चेंज किया तो भी चलेगा। लाइक 10⁻3 कर दिया तो भी चलेगा, 10⁻4 कर दिया तो भी चलेगा। तो कैसा आएगा उसका वो देखो। अभी ये हमारा 5.5 10⁻4 है, तो हम 10⁻4 यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक आपका ये नंबर है 6.95 इंटू 10⁻3, ये आपका नंबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 लाने के लिए 0.695 इंटू 10⁻4, हमने उस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, इसलिए आपको पॉजिटिव फॉर्मेट मिला। अगर वो 6 के उस तरफ गया था, राइट साइड को अगर वो जाता, तो वो निगेटिव फॉर्मेट में आता। हमको उसको पॉजिटिव 4 करना था, इसलिए हमने क्या किया? डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया, तो डेसिमल इधर आ गया। तो ये हो गया हमारा 10⁻4। अभी आपका जो एक्सपोनेंट था वो सिमिलर हो गया। फिर अब एडिशन करनी है, 5.55 इंटू 10⁻4 प्लस 6.95 इंटू 10⁻2। अभी यहाँ पे जो हमने 10⁻4 किया वो लिखना है 0.695 इंटू 10⁻4। अभी आप सीधी सीधी एडिशन कर सकते हो, तो एडिशन करके आपको जो अमाउंट मिलेगी तो उसका आंसर आएगा आपका 6.245 इंटू 10⁻4। एडिशन करके आपका ये आंसर आ गया। ये थी हमारी एडिशन सिंपल सी फॉर्मेट में। डेसिमल को देखो, सबसे पहले एक्सपोनेंट को एडजस्ट करो, सिमिलर कर लो। यहाँ पे हमारा जो एक्सपोनेंट था वो डिफरेंट डिफरेंट था,
तो हमने यहाँ पे जो 10 का एक्सपोनेंट था 3 उसको चेंज कर दिया, उसको हमने एडजस्ट कर लिया 10⁻⁴ के फॉर्मेट में। डेसिमल हमने मूव कर दिया लेफ्ट के थ्रू, लेफ्ट में मूव हुआ है इसलिए वो पॉजिटिव में आपको 4 मिल गया, फिर उसकी सीधी सीधी एडिशन कर दी। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखना है हमको। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है आपको द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। अभी यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन करनी है, कैन बी डन एज शोन बिलो। तो क्या दिया है वो देखो, 3.5 इंटू 10⁻⁻² माइनस 5.8 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपको वैल्यू दी है यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है। सब्सट्रैक्शन का भी सिमिलर रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सपोनेंट को सेम करो। क्या करोगे, एक्सपोनेंट को आपको सिमिलर करना पड़ेगा। तो ले आओ ये 5.8 इंटू 10⁻⁻³ है, तो इसको हम -2 कैसे करेंगे वो देखो, 0.58 इंटू 10⁻⁻²। क्या हो गया यहाँ पे, जो आपका डेसिमल था उस डेसिमल को हमने लेफ्ट के थ्रू मूव कर दिया, लेफ्ट के थ्रू शिफ्ट कर दिया, तो वो आ गया 0.58 इंटू 10⁻⁻²। तो आपको डेसिमल के फॉर्म में मिला, अपोजिट डायरेक्शन में आया है, वो पॉजिटिव वे में गया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका -2। फिर आपको सब्सट्रैक्शन कर देनी है, 3.5 इंटू 10⁻² माइनस 0.58 इंटू 10⁻²। यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंट था वो सिमिलर है। फिर आंसर मिल गया आपको 2.95 इंटू 10⁻²। ऐसा आंसर मिल जाएगा आपको। सिंपल सा पैटर्न है, एक ही रूल को देखो कि उसके एक्सपोनेंट सिमिलर है क्या, और एक्सपोनेंट सिमिलर नहीं होंगे तो उसको एडजस्ट कर लो, सेम कर लो। इस -2 को -3 कर दिया तो भी चलेगा, इस -3 को -2 कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन वो सिमिलर होने चाहिए, बस इतना ही रूल है। सिंपल सा सब्सट्रैक्शन कर दिया तो ये हो गया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है और आपको दिया हुआ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका मल्टीप्लिकेशन का। लाइक एग्जाम्पल दिया है आपको 5.6 इंटू 10⁻⁵। ओके, ये एक वैल्यू दी है मल्टीप्लाई करके, और एक सेकेंड वैल्यू दी है टेक्स्ट बुक में, वो है आपकी 6.9 इंटू 10⁸ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो और भी सिंपल है। उसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट सिमिलर करना नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। जो जिसकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है उसको पहले क्लोज ले आओ, लाइक दिस 5.6 इंटू 6.9। इसको सेम, इसको जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको एक ब्रैकेट में ले आओ, और जो अदर है उसको कैसे लिखोगे वो देखो, 10⁵ प्लस क्या आएगा दूसरा 8। 5.6 इंटू 6.9, फिर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 10⁵ प्लस 8। देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसका आपको 38.64 इंटू, और यहाँ की प्लस कर दो 10⁸ प्लस 5 13। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 38। अगर डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया 3.864 इंटू, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, डेसिमल हमारा मूव हुआ है लेफ्ट के थ्रू। ओके, तो यहाँ के जो नंबर्स थे आपके वो बढ़ गए, यहाँ 8 आ गया आपका, और नंबर बढ़ गए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 14। ओके, शिफ्ट हुआ है वो लेफ़्ट के थ्रू, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, लेफ़्ट के थ्रू शिफ्ट हुआ है, इसलिए पॉजिटिव मैनर में लिखा हमने 10⁻⁴। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में।
देन नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है आपका, वो दिया है आपको, वो भी मल्टीप्लिकेशन की केस में, लेकिन कैसा है वो देखो। ब्रैकेट में 9.8 इंटू 10⁻⁻², ओके, देन मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 10⁻⁻6। ऐसे फॉर्मेट में मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा वही करना है। 9.8 इंटू 2.5, इसको क्लोज ले आओ पहले, फिर बाद में क्या करना है आपको, 10⁻² प्लस -6, ओके। देन नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखनी है यहाँ पे। 9.8 इंटू 2.5, उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 24.15, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁻⁸ ओके। तो ये वैल्यू थी हमारी, मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हम। फिर यहाँ पे अगर हमने ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 2.450, तो लेफ़्ट के थ्रू मूव हुआ है वो जो आपका डेसिमल था वो लेफ़्ट के थ्रू मूव हुआ है, तो यहाँ पे 10 क्या मिल जाएगा, -7। तो ये थे हमारे प्रॉब्लम्स जो हमने एडिशन के थ्रू सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न में देखे हैं। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। इसमें देखने वाले हम प्रिसिजन, उसका मतलब भी एक्यूरेट है। प्रिसिजन मतलब एक्यूरेट और एक्यूरेसी मतलब भी एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू। तो वो हमको मेजरमेंट में कंसीडर करना है, मेजरमेंट में कैलकुलेट करना है। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कि वो वैल्यूज़ कैसे मिलेगी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस क्या है वो देखते हैं। नियरनेस ऑफ measured value to true value is known as accuracy of सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन, नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू। जो आपने मेजर्ड की है, जो आपने मेजर्ड की है वो वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो आपने परफॉर्म करके मेजर्ड की है वो वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, जो आपने मेजर्ड की है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नियर है, कितने क्लोज आई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रू वैल्यू है 10 और आपने जब मेजर्ड किया, कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आई 10.2। मतलब ट्रू वैल्यू से आपने मेजर्ड की हुई वैल्यू कितनी क्लोज है, कितनी नियर है, वो कैलकुलेट करना, वो मेजर्ड करना, तो उसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी। नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ये थी आपकी मेजर्ड वैल्यू, ये फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने, ये थी आपकी मेजर्ड वैल्यू और ये थी आपकी ट्रू वैल्यू। तो ये नियर वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नियर है, कितने क्लोज है, वो हमको देखना है, उसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, तो ये थी हमारी एक्यूरेसी की डेफिनेशन। अभी हम इतने मेजरमेंट कर रहे, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने वाले, तो उसमें कितनी एक्यूरेसी है। अगर उसमें लार्जर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ज़्यादा ही होती है क्योंकि हम फुल ट्राई करते हैं, फुल परफॉर्म करते हैं कि एक्यूरेसी के पास मतलब एक्यूरेट वैल्यू हमारी आनी चाहिए।
लेकिन क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। पाउडर जब हम वेइंग करते तब गड़बड़ हो जाएगी, जब केमिकल्स डालते तब गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा फार हो जाता है। तो उससे क्या होता है, लार्जर एक्यूरेसी तो मिलती है आपको लार्जर फॉर्म में, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉलर एरर, उसके साथ साथ कुछ एरर्स भी आते हैं। एरर यानी क्या, एरर मतलब जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें मिस्टेक्स होते हैं, कुछ गलतियां होती है। जब हम इतने मेजरमेंट कर रहे, इतने कैलकुलेशंस कर रहे, परफॉर्मेंस में हो ही जाता है, थोड़ा फार इधर उधर हो ही जाता है कैलकुलेशंस में। जब आप लैब्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब समझ में आएगा, जब हम क्वांटिटी वेइंग करते तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है और हमारा एक्चुअल जो रिजल्ट आना चाहिए, जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे वो उतना परफेक्टली नहीं आता है, उतनी एक्यूरेट वैल्यू उसकी नहीं आती है, क्योंकि क्या हो जाता है उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं उसमें, कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो एरर्स की वजह से क्या हो जाता है, हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता है, एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाती है जितनी हमारी ट्रू वैल्यू होती है, उतनी हम मेजर्ड नहीं कर पाते हैं, मेजर्ड वैल्यू नहीं ला पाते हैं। ओके, देन एरर अगर कंसिडर करें हम, तो एरर किस किस वे में एक्सप्रेस किए जाते हैं वो देखते हैं। इट इज expressed in absolute error and relative error। दो वे में हमारे जो एरर्स आते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त, वो दो वे में डिवाइड हुए हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, इन दो वेज में वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट एरर यानी क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर में क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला देखते क्या है, उससे सब समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है। ऑब्जर्व यानी जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे और जो वैल्यूज़ आप ऑब्जर्व करने वाले हो, जो रीडिंग्स आप ऑब्जर्व करने वाले हो, तो वो रीडिंग्स और उससे आपको माइनस करना है आपकी ट्रू वैल्यू जो होगी, जो एक्चुअल आपकी रीडिंग होगी उसको माइनस करना है। ऑब्जर्व वैल्यू रीडिंग यानी क्या होता है, लाइक हम कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, हमने कुछ सैंपल लिया लाइक दिस, ये हमारा कुछ सैंपल है। NaCl की पाउडर ले लो अभी, तो NaCl की पाउडर है ये, तो इस सैंपल पे हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो हमने 3 ब्यूरेट्स लिया, ब्यूरेट्स कैसी थी आपको पता है, तो डायग्राम नहीं निकालती मैं। NaCl की पाउडर ली, 3 ब्यूरेट्स लिया है। तो ब्यूरेट्स में क्या होगा, ये पाउडर डालेंगे, सॉल्यूशंस डालेंगे कुछ और, फिर नीचे हम फ्लास्क रखते हैं, बीकर रखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से आपका केमिकल का कॉक होता है, तो वो आता है लाइक दिस, हमने डायग्राम देखी थी। तो इसके थ्रू क्या हो जाता है, हम एक रीडिंग नहीं लेते हैं, हम 3-4 रीडिंग लेते हैं। जब हम कोई भी सैंपल का प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन का, तो हम 3-4 रीडिंग्स लेते हैं उस सैंपल की, एक ही रीडिंग नहीं लेते हैं, 3-4 रीडिंग्स लेते हैं। और 3-4 रीडिंग्स में क्या हो जाता है, हमको अलग अलग वैल्यू मिलती है। लाइक आपकी अभी ट्रू वैल्यू होगी 10 ml, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो फर्स्ट जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तब आपको वैल्यू मिलेगी 10.1। जब आपने सेकेंड रीडिंग ली तो वो सेकेंड रीडिंग मिलेगी आपको 10.2 ml। देन थर्ड रीडिंग ली आपने, तब उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 10.3 ml। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी 10 ml, लेकिन आपने जब रीडिंग्स ली तो रीडिंग्स में क्या हुआ, वो रीडिंग्स बदल गई, अलग अलग आई, तीनों की तीनों जो रीडिंग्स थी आपकी वो अलग आई। लाइक हम यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, भी 9 लिख दिया, 9 ml।
एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू आपकी 10 ml थी, तो ये वैल्यूज़ हमको ज़्यादा मिल गई उससे, यानी +1 +2 ऐसी चली जाती है वो, ये माइनस हो गई, कम हो गई, -1 से कम हो गई। तो जो रीडिंग्स हमने ली है वो सब अलग अलग आई है, मतलब जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो अलग अलग आया है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, लाइक अभी 10.1 हमने ऑब्ज़र्व किया, तो 10.1 माइनस आपको क्या करना है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी 10 ml, तो इस 10 को माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एब्सोल्यूट एरर की। सिंपल सा है। ऑब्जर्व वैल्यू से आपको ट्रू वैल्यू माइनस करनी है। जितने वैल्यूज़ हमने ऑब्जर्व किए हैं, लाइक अभी ये 10.1 से माइनस होगा, फिर नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम, 10.2 से 10 माइनस होगा, देन थर्ड लेंगे 9.1 से 10 माइनस होगा। तो इससे हमको वैल्यू मिलेगी एब्सोल्यूट एरर की। माइनस प्लस इसमें कोई डिपेंड नहीं करता है, माइनस भी आया, माइनस नंबर भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमको ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू की, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी एब्सोल्यूट एरर की। देन नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या होता है वो देखते हैं। ये हमारा रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर में क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर माइनस नहीं, डिवाइड, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड ट्रू वैल्यू इनटू 100%। क्या आया इसका फॉर्मूला, जो हमने एब्सोल्यूट एरर में देखा उसमें क्या देखा, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसको, जो ऑब्जर्व वैल्यू थी उससे हमको जो ट्रू वैल्यू थी, हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, उसको माइनस करना था। यहाँ पे क्या है हमारा रिलेटिव एरर में, रिलेटिव एरर में देखने वाले हम एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100%। यहाँ पे क्या होगा, आपको एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको ट्रू वैल्यू पता होगी तो उससे उस वैल्यू को डिवाइड कर देना और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। लाइक अभी हमको एब्सोल्यूट एरर हमने देख लिया कि आपका एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हमको मिल गई 10 और ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू थी हमारी 11, तो इसको डिवाइड कर देना और 100% से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो आपको परसेंट में रिलेटिव एरर की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो है एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, इनमें क्या होता है, जो आपका रिलेटिव एरर होता है वो ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेयरिंग टू द एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला, जो रिलेटिव एरर है वो ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेयरिंग टू द एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयरिंग एब्सोल्यूट एरर। देन नेक्स्ट देखते हैं, जब हम अलग अलग वैल्यूज़ ले रहे हैं, अलग अलग रीडिंग्स ले रहे हैं, एक सैंपल की जब हम अलग अलग रीडिंग्स लेते हैं, अभी देखा हमने कि आपका 10 ml आपकी ट्रू वैल्यू थी, एंड जब हमने अलग अलग रीडिंग्स निकाली उससे लाइक दिस, अभी एक ही सैंपल की हमने 3 रीडिंग्स ली, एक ही सैंपल की हमने 3 रीडिंग्स ली, तो हमको मिली 10.1, 10.2 और 9। तो ऐसी हमको एक ही सैंपल की अलग अलग रीडिंग्स मिली। जब ये अलग अलग रीडिंग्स, अभी ये अलग अलग है, जब ये अलग अलग रीडिंग्स आपकी सेम होगी लाइक दिस, जब हम कैलकुलेट करेंगे, इतना एक्यूरेट परफॉर्म तो हम नहीं करते हैं, इतनी एक्यूरेट वैल्यू तो हम नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी देखो, अगर आपकी ये तीनों वैल्यूज़ जो आपने रीडिंग्स ली है, तो वो तीनों वैल्यूज़, तीनों रीडिंग्स अगर आपकी सेम आ गई, तो इसको बोलते हम, इसको क्या बोलते हैं, प्रीसियन। आया प्रीसियन का कंसेप्ट समझ में। प्रीसियन मतलब क्या है, जब हम एक ही सैंपल की अलग अलग रीडिंग्स लेते हैं, अलग अलग उनको काउंट करते हैं, एक ही सैंपल की अलग अलग रीडिंग्स लेते हैं, और अगर वो अलग अलग रीडिंग्स सेम आ गई, अगर ये अलग अलग आने वाली रीडिंग्स सेम आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीसियन। प्रीसियन का मतलब ही क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट। प्रीसियन का मीनिंग क्या है,
मोस्ट एक्यूरेट, तो ये आया आपका प्रिसियन। तो प्रिसियन को ही हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रिसियन को ही आप डेविएशंस भी बोल सकते हो। तो चलते हैं हम, जो प्रिसियन होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, किस किस वे में वो एक्सप्रेस करते हैं वो देखते हैं हम। फर्स्ट है आपका एब्सोल्यूट डेविएशन एंड सेकेंड है रिलेटिव डेविएशन। तो एब्सोल्यूट डेविएशन देखते हैं हम पहले। एब्सोल्यूट डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन हमको देखना है। हमने इसी के एरर्स भी देखे, एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है और रिलेटिव एरर में क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर में हमने ऑब्जर्व वैल्यू से ट्रू वैल्यू माइनस कर दी, और देन नेक्स्ट देखा हमने रिलेटिव एरर में क्या होता है। रिलेटिव एरर में हमने एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100%, इस ऐसा फॉर्मूला हमने रिलेटिव एरर में देखा। अभी हमको देखना है एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या आता है। एब्सोल्यूट डेविएशन में देखते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन इसको बोलते हैं मोड की साइन है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। तो ये है हमारा मोड, इस साइन को बोलते हैं हम, ये जो साइन हमने दी यहाँ पे ये है आपका मोड। इसका मतलब क्या होता है, जो निगेटिव नंबर भी आता है वो भी इसमें पॉजिटिव हो जाता है, वो कंसीडर ही नहीं होता निगेटिव, तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मोड की साइन। यहाँ पे क्या होता है एब्सोल्यूट डेविएशन में, ऑब्जर्व वैल्यू सिमिलर है, जो हम परफॉर्म करेंगे तब कुछ वैल्यूज़ हम मेजर करने वाले, कुछ वैल्यूज़ कुछ रीडिंग्स हम ऑब्जर्व करने वाले, तो वो आएगी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू। लाइक दिस, आपने मेजर किया 1 2 3, ये नंबर्स मेजर किए आपने, ऑब्जर्व वैल्यू ये आपकी। सैंपल एक ही था आपका, उस एक ही सैंपल की आपने पहली रीडिंग ली, तो उसकी रीडिंग, उसकी क्वांटिटी आई आपकी 1। हम सब सपोज देख रहे हैं, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। सेकेंड ली आपने तो उसकी वैल्यू आपको मिल गई 2, देन थर्ड रीडिंग ली उसकी मिल गई आपको 3। तो ये जो है 3, ये हमारी क्या थी, ऑब्जर्व वैल्यू। फिर आगे चल के हमको क्या करना है, उनका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, जो आपको नंबर्स दिए होते हैं उनकी प्लस करके जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड करना, लाइक दिस, इसको मीन बोलते हैं। एवरेज निकालते हैं हमेशा, तो फिर निकालो इसका एवरेज क्या आएगा, लाइक दिस। कितना एवरेज मिल गया आपको यहाँ पे 2, मीन क्या आ गया 2। तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू थी, पहली वैल्यू ली 1 माइनस आपका मीन क्या आया 2, तो उसको माइनस कर देना, 1 माइनस 2। देन सेकेंड रीडिंग ली आपने, सेकेंड रीडिंग में क्या होगा 2 माइनस, इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हमको -1 मिली, -1 अभी वो मोड में है तो वो -1 कंसीडर ही नहीं होगी, वो 1 ही कंसीडर होगी। माइनस साइन कंसीडर नहीं होती है जब वो मोड में होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 ही आएगा। देन नेक्स्ट भी देखेंगे हम, ऑब्जर्व वैल्यू ली हमने 2, फिर आपका मीन देखा 2, 2 माइनस 2, फिर ये एक आ गया हमारा। देन थर्ड देखेंगे हम, उसमें भी सिमिलर है 3 माइनस 2। ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने देखी है उससे आपको मीन की वैल्यू माइनस कर देनी है, जो आपका मीन आया होगा वो क्वांटिटी आपको ऑब्जर्व वैल्यू से माइनस कर देनी है, तो वो आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट डेविएशन में। देन नेक्स्ट है इसके बाद आपका रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशंस में क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन में क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके फॉर्मूलेस। अगर आपको फॉर्मूला पता है उसका, तो आप जो एग्जाम्पल आएंगे इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आपको दिए होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये था हमारा रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला। देन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब क्या, जो अभी हमने देखा मीन में एब्सोल्यूट
डेविएशन में हमने 3 नंबर्स लिए लाइक दिस 1 2 3, ये 3 रीडिंग्स आई हमारी एक सैंपल की। ये सैंपल था हमारा, इससे पहली रीडिंग देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, तो 3 रीडिंग्स देखी। फिर इनका एवरेज हमने निकाला 2। ओके, अभी देखा है हमने, उसकी प्लस कर देना तीनों की, और जितने नंबर्स होंगे उससे उसको डिवाइड कर देना, तो आपको मीन मिला था 2। तो ये क्या थी हमारे, मीन आया था, ये क्या था, मीन। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, मीन की। देन जो ऊपर का है मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस, वो कैसे निकलेगा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो फिर से इसकी प्लस करना, इसकी प्लस करके अभी ऑब्जर्व वैल्यू जो थी आपकी वो माइनस करना है आपको, तो उसके थ्रू आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस निकाल सकते हो। लाइक अभी हमने देखा था ऑब्जर्व वैल्यू, ये थी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू से माइनस किया हमने ट्रू वैल्यू। ओके, तो ऑब्जर्व वैल्यू ली हमने 1 माइनस ट्रू वैल्यू थी हमारी 2, मीन था हमारा 2। एब्सोल्यूट डेविएशन के बारे में देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे मीन आएगा 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, -1 मोड में थी इसलिए वो 1 हो जाएगी। देन नेक्स्ट 2, उसका भी सिमिलर कंसेप्ट था, ये देखा हमने पहले के बारे में। सेकेंड के बारे में भी सेम था हमारा, -2 देन थर्ड के बारे में था सिमिलर 3 - 2। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ मिलने वाली है लाइक -1 0 एंड 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे था आपका 1, तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको मिली। तो ये तीनों वैल्यूज़ का क्या करना पड़ेगा, फिर -1 आई थी वो भी 1 ही कंसिडर होगी, देन 0 एंड देन 1, तो ये आपको 3 वैल्यूज़ मिली। तो इन 3 वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम, 3 वैल्यूज़ का आपको फिर से मीन निकालना पड़ेगा। तो जो आपका मीन निकलेगा इन 3 वैल्यू से, वो क्या आएगा आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। जब हमने डायरेक्ट ऑब्जर्व वैल्यू का मीन निकाल लिया तो वो सिंपल मीन आया। जब हमने ऑब्जर्व वैल्यूज़ को, वो जो मीन आया था वो ऑब्जर्व वैल्यू से हमने माइनस किया, फिर आपको 3 नंबर्स मिले, और वो 3 नंबर्स 3 वैल्यूज़ का हमने फिर से मीन निकाला, एवरेज निकाला, तो वो आएगा आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव डेविएशन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी में बहुत एक्यूरेटनेस होता है इसमें मेज़रमेंट में, और इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस मेज़रमेंट हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ तो एरर्स होंगे। तो एरर्स को, ये जो हमने एरर्स अभी देखे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट डेविएशंस, रिलेटिव डेविएशंस, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारे मेज़रमेंट में जो एरर्स आ रहे हैं वो एरर्स और कम हो जाए, और हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो प्रैक्टिकल है, जो रिजल्ट है, जो रीडिंग्स आने वाली है, वो ऑल परफेक्टली आए। इसलिए हम ये एरर्स कम कर रहे हैं यूजिंग द फॉर्मूलाज। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फिर से हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले याद रह गए तो फिर आप एग्जाम्पल्स, कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। तो फिर से हम सभी फॉर्मूले लिख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट था वो था आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट एरर में देखा हमने ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये था आपका एब्सोल्यूट एरर का। देन सेकंड गए थे हम रिलेटिव एरर के ऊपर। रिलेटिव एरर का क्या था, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%। ओके, थर्ड फॉर्मूला हमने देखा एब्सोल्यूट डेविएशन विच इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। देन लास्ट फॉर्मूला था हमारा रिलेटिव डेविएशन विच इज इक्वल टू
मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100%। सिमिलर है, एब्सोल्यूट का जो वे है फॉर्मूला का वो सेम है। ऑब्जर्व वैल्यू, डिफरेंस यहाँ पे है ट्रू वैल्यू और हमको यहाँ पे मीन निकालना है उसका, तो यहाँ पे डिफरेंस है। और ये जो है आपका डेविएशंस वो मोड में है, तो सिंपल सा पैटर्न है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर का भी जो है वो सिमिलर है, जो आपका पहला आएगा एब्सोल्यूट एरर उसको ले लेना पहले, फिर जो आपकी ट्रू वैल्यू होगी उसको नीचे लगा देना है और इंटू 100%। एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या था, सिमिलर पैटर्न था, एब्सोल्यूट एरर का सिर्फ मोड में था और यहाँ पे ट्रू वैल्यू की जगह आपका मीन आ रहा है। देन रिलेटिव डेविएशन में क्या है, जो आपका एब्सोल्यूट डेविएशन आएगा वो ही नीचे लिया है, देन आपका मीन फिर इंटू 100%। सिंपल सा है। तो ये था हमारा प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट का कंसेप्ट। तो इसके ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो देखते हैं। तो देखते हैं आपको प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी के ऊपर का फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। तो वो प्रॉब्लम ऐसा है, इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तब 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मतलब जो हमने पाउडर देखी थी लाइक NaCl की पाउडर, हम देख रहे थे कि NaCl की पाउडर है लाइक दिस, तो यहाँ पे पाउडर है, वो कितने ग्राम दी है आपको टेक्स्ट बुक में, 10 ग्राम, उसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। देन आगे देखा है सैंपल है ये पोटेशियम क्रोमेट का, ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स फॉलोइंग डाटा। तो ये सैंपल कुछ डाटा दे रहा है हमको। द सैंपल कंटेंट 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस सैंपल में क्या कंसीडर है, 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट, and the actual mass of oxygen in the quantity of potassium chloride is 3.92। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका आपके कैलकुलेशन से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो हमने सैंपल देखा निकाला यहाँ पे 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसकी कोई नीडेड नहीं है यहाँ पे कि आपको ये कैलकुलेशंस में दिखाना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया है, जो प्रॉब्लम आपको दिया है, वो अंडरस्टैंड कर लो। अगर वो अंडरस्टैंड हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका 3.92 आपको एक्चुअल वैल्यू दी है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। कैलकुलेट क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सिमिलरली जैसे हम NaCl का सैंपल दिखा रहे थे, 10 ग्राम का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो लैबोरेटरी में, 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का आपको प्रैक्टिकल दिया था परफॉर्म करने के लिए, तब आपने एक वैल्यू मेजर्ड की जो आपको सैंपल में दिखी। सैंपल से आपने वो मेजर्ड की कि उसमें 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये क्या आई हमारी, इसकी कोई नीडेड नहीं है। 3.8 ग्राम क्या आया फिर आपका, मेजर्ड वैल्यू आई। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। ये क्या है 3.92, वो तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। एक्चुअल वैल्यू यानी आपकी ट्रू वैल्यू है। और ये जो है 3.8 ग्राम, ये क्या है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो आपने परफॉर्म की है, ऑब्जर्व वैल्यू। ओके, तो आ गए हम मेन पार्ट पे। ऑब्जर्व वैल्यू 3.8 ग्राम और जो ट्रू वैल्यू आपको दी है 3.92। 3.8 ग्राम ऑब्जर्व, 3.92 ग्राम ट्रू वैल्यू। कैलकुलेट क्या करना है हमको, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। अभी आपको फॉर्मूले पता है, आप इजीली सॉल्व कर दोगे। एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले, एब्सोल्यूट एरर फॉर्मूला डालो, क्या था फॉर्मूला, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस
ट्रू वैल्यू, तो हमारे पास दोनों है। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब 3.8 माइनस ट्रू वैल्यू 3.92, इसको माइनस कर दो 0.12 ग्राम। तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। सिंपल सा है, फॉर्मूला यूज करो, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो इन दोनों का आपने माइनस कर दिया, वैल्यू मिल गई आपको 0.12 ग्राम। तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। देन नेक्स्ट हमको देखना है रिलेटिव एरर क्या आएगा। नेक्स्ट चलते हम रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर में क्या आएगा वो देखो। रिलेटिव एरर पे चलते, फॉर्मूला देखो, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%। अभी यहाँ पे जो था हमारा कंसेप्ट 3.8 से हमने 3.92 माइनस किया था, तो यहाँ पे आएगी आपकी माइनस साइन। ओके, हम एब्सोल्यूट एरर के बारे में देख रहे, एब्सोल्यूट डेविएशन के बारे में नहीं। एब्सोल्यूट डेविएशन में आपका प्लस और माइनस कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं है। माइनस भी होता है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है क्योंकि वो मोड में होते हैं, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर में वो मोड में नहीं होते हैं। फॉर्मूला देखो, वो मोड में नहीं है। देन नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर वैल्यू डालो वहाँ पे 0.12। देन नेक्स्ट ट्रू वैल्यू हमको पता है क्या है, ट्रू वैल्यू 3.92। यहाँ पे आपकी माइनस साइन नीडेड है क्योंकि हम यहाँ पे मोड में नहीं देख रहे, यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं। एब्सोल्यूट एरर में हम माइनस साइन दिखाते हैं, तो यहाँ पे 0.12 निगेटिव में आया है और यहाँ पे मिला हमको 3.92। देन इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको रिलेटिव में -3.06%। तो ये वैल्यू आपको मिल गई माइनस में। तो निगेटिव साइन का मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके वैल्यूज मिल रहे, ऑब्जर्व वैल्यूज मिल रहे, तो वो क्या है, लोअर है। किससे, आपके ट्रू वैल्यू से। दिख भी रहा है जो आपके ऑब्जर्व वैल्यूज है उसकी जो यील्ड है, जो रिजल्ट है, वो लोअर है एज कंपेयरिंग टू द ट्रू वैल्यू। उसका रिजल्ट कम आया है, उसकी यील्ड जो थी, उसका रिजल्ट जो था वो कम आया है। तो इसी वे से फॉर्मूले डाल के हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो, बाकी कुछ नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। 3 आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अभी आपको पोटेशियम क्लोरेट के 3 सैंपल्स दिए होंगे। देन द मास ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय, जो 3 आपको सैंपल्स के मास दिए हैं वो कैसे। फर्स्ट है आपको दिया हुआ 3.87 ग्राम, सेकेंड इज योर 3.95 ग्राम, देन थर्ड है आपका 3.89 ग्राम। तो ये आपको 3 मास दिए हैं। आगे पूछा है क्वेश्चन, फॉर द सेट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन। कैलकुलेट क्या करना है हम आपको, एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या लग रहा है हमको, मोड पे फॉर्मूले पे जाओ। एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला याद करो क्या था, मोड में था आपका ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन वैल्यूज को लेके मीन निकाल लो लाइक दिस। 3.87 प्लस तीनों की एडिशन कर दो, मीन निकालते कैसे वो देखो, प्लस 3.89, तीनों वैल्यूज ले ली हमने। फिर उसको 3 वैल्यूज है तो 3 वैल्यूज से हम डिवाइड करेंगे, तो आपको इससे
मीन मिल जाएगा तो आपका मीन आएगा 3.90। तो ये आपका मीन आ गया। ओके, मीन की वैल्यू आपको मिल गई। ऑब्जर्व एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? ऑब्जर्व जो कर रहे हो आप वो ऑब्जर्व वैल्यू क्या है आपकी 1 2 3, ये आपको ऑब्जर्व की हुई वैल्यूज है आपकी, और माइनस इस वैल्यू से आपको क्या करना है, इस वैल्यू से ये वैल्यू मतलब मीन की वैल्यू माइनस कर देनी है। अभी एब्सोल्यूट डेविएशन पे आओ। एब्सोल्यूट डेविएशन अभी ये कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो। उसका फॉर्मूला क्या था? ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। अभी यहाँ पे आपकी प्लस आए वैल्यू या माइनस आए उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस भी आई तो भी वो प्लस हो जाती है। तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी आपकी? पहली 3.87 माइनस मीन वैल्यू थी आपकी 3.90। तो पहले का जो वैल्यू था वो था आपका 0.03, जो पहला था उसका मिल गया हमको, क्या आया? 0.03। देन नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम रिप्लेस करने वाले सिर्फ 3.87 की जगह डालेंगे 3.95 माइनस आपका मीन की वैल्यू 3.90, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.05। ओके, ये सेकेंड डेविएशन आ गया आपका। ये फर्स्ट डेविएशन था, जो पहली हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी उसका पहला डेविएशन, जो सेकेंड ऑब्जर्व वैल्यू थी उसका सेकेंड डेविएशन। देन जो थर्ड वैल्यू थी हमारी वो देखते, सिमिलर वे में जाओ। अभी हमने 3.95 से माइनस किया, अभी हमको लेना है नेक्स्ट 3.89 माइनस, उससे हम मीन डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, 3.89 माइनस 3.90, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.01। ओके, तो ये हमको 3 डेविएशंस मिल गए, 3 ऑब्जर्व वैल्यू के 3 डेविएशंस। अभी ये जो 3 डेविएशंस है इनका मीन निकालना है, तो 3 डेविएशंस अलग से लिख लो। लाइक पहला आया था आपका 0.03, इनका मीन निकालना है हमको। देन प्लस 0.05, देन प्लस थर्ड है आपका 0.01 डिवाइड 3, मीन निकाल रहे हैं हम। तो ये जो मीन निकलेगा उसको बोलेंगे हम मीन एब्सोल्यूट ये क्या आएगा आपका? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो उसकी वैल्यू आपको मिल रही है 0.03, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.03, वैल्यू आ गई 0.03, ये वैल्यू आपको मिल गई। मीन निकाला हमने यहाँ पे, तो वो उस मीन का नाम क्या आया? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। आपका जो ये मीन आया था ये सिंपल मीन है। जब आप रिलेटिव डेविएशंस में लिखने वाले हो, उसका फॉर्मूला देखने वाले, तो उसके फॉर्मूले में है आपका एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन। तो जब मीन है तो वहाँ पे ये वैल्यू डालनी है, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की जगह ये वैल्यू डालनी है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट अपना रिलेटिव डेविएशन सेकेंड में देखते हैं। रिलेटिव डेविएशन, उसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट डेविएशन। क्या फॉर्मूला है उसका? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन, तो डाल दो वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या मिला आपको? 0.03 अपॉन मीन क्या आया था आपका? 3.90, तो वैल्यू मिल गई आपको 0.8%। ये वैल्यू आपको मिल गई। किसकी वैल्यू थी ये? रिलेटिव डेविएशन की।
तो फॉर्मूला यूज़ करके हमने निकाल लिया। सबसे पहले एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला देखा, उसके मोड में था फॉर्मूला ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। तो मीन लगने वाला था, इसलिए हमने सबसे पहले मीन को कैलकुलेट किया। देन उस मीन की वैल्यू हमको जब मिल गई तब हमने ऑब्जर्व वैल्यू से, जो हमारी 3 वैल्यूज़ थी उनसे अलग अलग हमने वो मीन डिवाइड माइनस कर दिया। फिर माइनस करने के बाद आपको आंसर मिल गया, 3 अलग अलग डेविएशंस मिल गए। तो वो 3 अलग अलग डेविएशंस का हमने फिर से मीन निकाला, तो वो मीन मिल गया आपको 0.03। देन रिलेटिव डेविएशंस में आ गए। रिलेटिव डेविएशंस में फॉर्मूला डाला, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, डिवाइड किया मीन को। डिवाइड मेरा बहुत फेवरेट है इसलिए वो बार बार आ रहा है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस डिवाइड मीन कर दिया। फिर ये वैल्यूज़ डाल दी, जो हमारी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू मिल गई हमको 0.03, डिवाइड कर दिया हमने, और जो मीन की वैल्यू थी वो हमने वहाँ पे डाल दी। तो आपको परसेंट में वैल्यू मिल गई, 0.8% में आपको वैल्यू मिल गई रिलेटिव डेविएशंस की। तो ये थे हमारे फॉर्मूलेज डिपेंडेंट ऑन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो thank you so much for watching this part, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you so much.